साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थान कुरुक्षेत्र में 38वें रत्नावली महोत्सव का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, युवा पीढ़ी विरासत को लेकर सजग। हरियाणा में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए। फरीदाबाद के सेक्टर 70 आईएमटी क्षेत्र में मिला युवक का शव। यूपी के रहने वाले जसवंत के रूप में हुई पहचान। हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस। होडल में जन स्वास्थ्य विभाग पर लगे आरोप। लापरवाही के चलते मकानों में आई दरारें। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हिसार में पराली जलाने के मामले आए सामने। कृषि विभाग ने पराली जलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की। 5-5 हजार का लगाया जुर्माना। नारनौल के छठ पूजा के समय हुआ भीषण हादसा। पानी के टैंक के पास गिरा बिजली का तार। करंट की चपेट में आए 5 लोग। सभी की स्थिति नियंत्रण। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 38वें रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम ने सभा को संबोधित भी किया। सीएम ने सबसे पहले सभी को रत्नावली आयोजन की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि महोत्सव हरियाणा के लिए गौरवशील विरासत है। सीएम ने और कुछ क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। क्षेत्रा यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन के पदाधिकारी, आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है, पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों को उजागर करने वाला ये उत्सव है। साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। युवा साथियों, आज हमारे प्रदेश का भविष्य है और मुझे ये बताते हुए कि युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति का ये संवाहक भी है। आपकी है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करते हुए 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं, जहां सरकार की ओर से किए गए इस बदलाव के तहत विभिन्न जिलों और विभागों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। समालखा अनाज मंडी में पिछले करीब 1 सप्ताह से धान की खरीद न होने से किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान किसानों ने धान खरीद एजेंसी फेड के कार्यालय को ताला लगाकर कार्यालय के बाहर धान की ढेरी में आग लगाकर रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान सूरजभान रावल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें किसानों ने नई अनाज मंडी पहुंचकर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की, जिस पर और जानकारी देते हुए भिकायू के जिलाध्यक्ष सूरजभान ने बताया कि समालखा मंडी में पिछले 1 सप्ताह से धान खरीद न होने से किसानों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी परचेज 21 तारीख में हुई थी, जिसकी हमने परचेज खरीदी 1111 MT की, और उसके बाद नहीं हुई है। आज क्या कुछ हुआ? आज तो किसान भाई आए थे, कुछ उन्होंने अपना रोष प्रकट कराया है और ताला लगा दिया। इसका डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया हमारी मार्केटिंग सोसाइटी। और हाँ जी, और जी कुछ अपने जीडी ले रहे थे, उसमें भी आग लगा दी। अब क्या बोल रहे हैं आप लोग को?
जो हमारा तो ये है, हम परचेज करेंगे, जैसे ही मिल माल वाले आ जाएंगे और हम परचेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। परचेज कर भी रहे हैं और आज भी शुरू करेंगे परचेज। तो हम कुछ डेट की परचेज करेंगे जितनी कोशिश है, और जैसे आला अधिकारी होगा, जैसे हमारा ऑफिस खुलेगा हम कार्रवाई करेंगे। बात करेंगे आज देखिए, संभाल के हम 10 दिन पहले चेतावनी धरना दिया था, हमने एफर्ट वालों को समझाया था भाई टाइम रहते ठीक ठाक 10 दिन का सीजन है, इसको ठीक ठाक निपटा लो। लेकिन क्या है, 8 दिन से इनकी शर्त है, अगर 469 रुपये कमीशन जिम्मेदार देगा पर्दे पीछे तो हम उठाने का काम करेंगे, अन्यथा ऐसे ही मंडी में पड़ी रहेगी। ये जो है 1 हफ्ता से 1 क्विंटल जीरी ऑन रिकॉर्ड अभी तक एफर्ट ने खरीदी नहीं है। जो भी जीरी इन्होंने कट्टे दे के भरवाई है वो ठग्गा ठोरी से 369 रुपये देने के बावजूद रात बरात को ये भरवाते हैं। होडल देशाल मोहल्ले में जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण स्थानीय निवासियों के मकानों में दरारें आ गई हैं। 30-35 साल पुरानी पेयजल पाइपलाइन से पानी रिसने के चलते लगभग 10-15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें अपने घर छोड़ने तक की नौबत आ रही है। वहीं संबंधित अधिकारी राहुल जेई ने बताया कि जानकारी मिलते ही पाइपलाइन बंद करा दी गई और समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। कितना नुकसान होगा? वो बहुत करोड़ों को नुकसान होगा। रहने को जगह भी ना है, बच्चे दब भी सके हमारे। तो क्या आपने इसकी कोई शिकायत की है? कोई सुनवाई ना हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी? कितने दिन हो गए लगभग इसके? 15-20 दिन से डोल रहे हैं बालक। जैसे ही हमारे इसमें संज्ञान में मामला आया था, हमने तुरंत वहाँ कभी जाके और हमने जो पानी लाइन मिली थी उसको हमने बंद कर दिया और वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कंपनी से पानी भी नहीं है। तो लोगों की समस्याओं का समाधान कब तक किया जा सकता है, बता रहे हैं कि हमने साथ की साथ को लाइन हमने बंद कर दिया और कोई भी आगे कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान साथ साथ कर देंगे। बाबूजी, हमारे पड़ोस में जो मकान फूटे हैं, हमारे जो सड़क है, सड़क के नीचे 6 फुट पे पाइपलाइन जा रही है पानी की। वो उसको 104 साल हो चुके हैं और वो पाइपलाइन लीक है, पता नहीं कब से लीक है। और हमारे पड़ोस में कम से कम 10-15 मकानों में बहुत हानि हो चुकी है और मेरे आमने सामने वाले आगे पीछे वाले सारे मकान फट चुके हैं और बहुत ही ज्यादा फट चुके हैं। उन्होंने लाखों का नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ बाबूजी, हमने शिकायत करी थी इसकी सीएम मंडल पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पहले बोल रहे थे कि ये सरकारी छुट्टी पड़ चुकी है 5 दिन की, पर छुट्टी कंप्लीट हो गई है, पर अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। फरीदाबाद के आईएमटी सेक्टर 70 स्थित मेलबेरी कंट्री सोसाइटी में एक नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 26 वर्षीय युवक यशवंत कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बता दें कि यशवंत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी था, जो पिछले 4-5 सालों से सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। वहीं सूचना मिलते ही आईएमटी चौकी और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव पर चोटों और टूटी हड्डियों के आधार पर हत्या या हादसे की संभावना जताई है। रतिया के वार्ड नंबर 12 से लापता युवक का शव फतेहाबाद रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला, जहां शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही जानकारी के मुताबिक युवक के शव के पास नशे के इंजेक्शन भी मिले हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि युवक चिट्टे के नशे का आदी था। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि मृतक पहला नशा करता था और उसके बाद पुलिस द्वारा उसका इलाज भी करवाया जा रहा था और उसकी दवाई भी चल रही थी। वहीं परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
निकले आज को टाइम होगा। कुछ शिकायत वगैरह भी थी थाने? नहीं पता नहीं लब जैसा और पता लग गया जी। गंद ठीक भी आ जाएगा कभी पूरा क्या होना। गल की हुई है ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ये लड़का है कुलदीप सिंह सन ऑफ गुरदयाल सिंह, उम्र है 35 साल, शिमलापुरी। जी इसके पास ये तो डेड बॉडी कल का था, लेकिन पुलिस को कोई सूचना नहीं थी। महेंद्रगढ़ जिले में सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम ने बस में चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम ने बस चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। टीम ने महेंद्रगढ़ बुहाना रूट पर बिना रूट परमिट चल रही एक बस को पकड़ लिया। जांच में दस्तावेज अधूरे पाए गए। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर बस मालिक का 11,000 का चालान काटा। अधिकारियों ने बताया कि बिना परमिट और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि महेंद्रगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बिना परमिट वाली बसों पर छापा मारा और साथ ही लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। एक बस में बिना परमिट के कारण टीम ने छापा मारकर 11,000 का चालानी कार्रवाई बस की है। लगातार अधिकारियों का कहना है ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बिना परमिट के बसों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा महिला आयोग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी जिम एवं फिटनेस केंद्रों में महिला ट्रेनरों की नियुक्ति को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। ये कदम महिला जिम यूजर्स की सुरक्षा और सहजता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। छठ पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना और स्नान अर्पण के लिए बिहार के निवासी बाबा जेठू मंदिर के पास स्थित पानी के टैंक पर पहुंचे हुए थे। वहीं अचानक एक बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया, जिसकी वजह से वहां 4-5 लोगों को करंट लग गया। जिसकी सूचना पाकर प्रशासन व पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और करंट लगने वालों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। सभी की स्थिति अभी नियंत्रण में है और वहीं वे उपचाराधीन हैं। यहाँ छठ पूजा के अवसर पर हम लोग गए हुए थे जोहर में। वहाँ पे करंट लगने से मेरा पत्नी को तबियत थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ा गया, हॉस्पिटल में भर्ती। कितने लोग थे? 5-6 आदमी। कितने लोगों का? 2 आदमी यहाँ पे हैं और बाहर में वो सब चला गया प्राइवेट में। करंट लगने के बाद क्या हुआ सर, थाना प्रशासन पहुंचा, वहाँ से एम्बुलेंस पहुंचा, एम्बुलेंस से लेकर थाना प्रशासन लोग यहीं लेके आए। पानी भी गया, पानी अति करने गया, हाथ उठाने गया, करंट फैल गया, वही में डूब हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उठा कर लाए हमको घर वाला में से पानी में से छान जो ऊपर लाए कहीं आए थे हॉस्पिटल। अभी हालात कैसे हैं आपके? अभी तो है आराम है, पानी चढ़ा हुआ है आराम। करंट कैसे लगा? क्या
करंट लग गया, जो लच्छी वाला तार होता है ना, वो कोई बच्चा नहाने किया ना, तार टूट गया उसका। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट आए थे जो कि छठ पूजा के लिए जेठू बाबा जी मंदिर पे थे, स्नान के लिए गए हुए थे और कुछ कारणवश उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अभी जो पेशेंट आए हुए हैं वो स्टेबल है, फिजिशियन एडवाइस हमने ले ली है और उनको एडमिट कर रखा अभी जो पेशेंट है। शहर के ऐतिहासिक सुलहराही तालाब पर हर साल की तरह इस बार भी पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से छठ महापर्व की भव्य तैयारियां की गई थी। इसीलिए छठ महापर्व पर भव्य आयोजन भी वहां किया गया था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। चारों ओर छठ मैया के जयकारों और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। व्रतधारी महिलाओं और पुरुषों ने परंपरा अनुसार जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और घर परिवार की शांति की कामना की। छठ घाट पर उमड़ी भीड़ और वातावरण में फैली भक्ति भावना ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया है। छठ पूजा यहाँ पे सही हुआ, धन्यवाद सबका तहे दिल से। अच्छा हुआ छठ पूजा, धन्यवाद करते हैं। अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ, छठ पूजा बढ़िया से हो गया और इतना बढ़िया छठ पूजा यहाँ पे बना हुआ, हर चीज सब चीज बढ़िया हुआ। यहाँ पे हम विगत 5 सालों से करते आ रहे हैं और बिहार का ये बहुत ही पावन पर्व है और इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस आस्था को हम यहाँ तक लेके आए हुए हैं ताकि लोग देखें कि पूजा पाठ और आस्था क्या चीज होती है। कहीं आजकल जो भागदौड़ की दुनिया में ये सब चीज विलुप्त होती जा रही है, उसको हम रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझे इस बात को कि ये पूजा जो है ना क्यों की जाती है। ये छठ पूजा जो है, छठी मैया की हम पूजा करते हैं। इसमें 2 दिन का होता है मेनली। पहले दिन जो है ना डूबते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं और फिर मॉर्निंग में उगते हुए सूरज को, जिससे कि माँ जो है अपने बच्चों की बेहतर कामना करने के लिए ये सब चीजें करती है। हमारा छठ पर्व होता है, यह दिवाली के 7 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें पहले दिन नाई खाई से शुरू होता है। इसमें यहाँ की सब्जी, चने की दाल और चावल बनता है और अगला दिन खरना होता है जिसमें खीर बनता है और रसिया खीर और मीठी पूरियां बनाई जाती है और उसके अगले दिन सूर्य ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और प्रातः उसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को दिया जाता है। सोलर आई पे पिछले 5 सालों से हम सोलर आई पे लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन हो रहा है। धीरे धीरे इसके प्रति लोकल लोगों में भी काफी हम लोगों के प्रति समर्थन आया है और प्रशासन का भी पूरी तरह समर्थन रहा है। इस बार उन्होंने सफाई वगैरह और सिक्योरिटी से संबंधित सारी चीजों को उन्होंने संभाला, जिससे हमारे काम काफी। कलावली शहर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। यहां बीती रात अज्ञात चोरों ने हुड्डा क्षेत्र में स्थित आरके स्पोर्ट्स की दुकान को निशाना बनाया। खास बात ये रही कि चोरों ने दुकान से सिर्फ स्पोर्ट्स कपड़े ही चुराए, बाकी सामान को हाथ तक नहीं लगाया। चोरों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो सकती है। जब सुबह दुकान मालिक रोहित कुमार पहुंचे तो देखा कि पीछे का शटर उठा हुआ है और ताला टूटा पड़ा है। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कपड़ों के पैकेट गायब थे और जो बचे थे वे बिखरे पड़े थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके की गहन जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। इस दौरान कृषि अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि महानिदेशक के निर्देशानुसार जिला और ग्राम स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है,
जिनमें एसडीएम, एसडीओ, ग्राम सचिव, पटवारी समेत अन्य लोग शामिल हैं। ग्राम स्तर पर 100 किसानों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पूरे सीजन का डेटा तैयार करेगा। प्रबंधन को लेके हमारे महानिदेशक जी ने प्राणी प्रोटेक्शन फोर्स तैयार की है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे काम कर रही है। सब डिवीजन लेवल पे सभी एसडीएम साहिबान हैं, हमारे एसडीओ साहिबान हैं और डीएसपी साहिबान हैं, उसमें सभी मेंबर हैं। इसी तरह जो हमारी विलेज लेवल की जो कमेटी है, उसमें हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं और पंचायत से ग्राम सचिव हैं और रेवेन्यू से पटवारी हैं। इसके 3 ये मेंबर हैं जो पूरा इसको देख रहे हैं। प्राणी प्रबंधन के लिए जो विलेज लेवल की जो टीम है, वो लोगों को जागरूक कर रही है इस बारे में कि पराली ना जलाई जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। में कैसा होगा विकसित भारत का